अच्छा, परिवार के लेवल पर भी क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं, कर्म आते हैं, ये पितृदोष का जो जिक्र होता है, एंसेस्ट्रल कर्स जिसे हम कहते हैं, क्या ये भी यही चीज है? नहीं, ये ये कैसे अलग है। बनता है फिर? देखिए, पितृदोष जो होता है ना, वो जैसे सपोज करिए कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा ही नहीं करी, हम्म। है ना? उन्हें, अब मान लीजिए हमारे घर में हमारी दादी बैठी हैं, हम्म। हैं? और वो खाना, हमें पता है कि उन्हें अच्छे से खाना खाना पसंद है या उन्हें खाने में ये चीज़ पसंद है। अब वो उनका तो मन कर रहा है, हम उन्हें दे नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी सोल को हम हर्ट कर रहे हैं। या आपने देखा होगा कि लोग अपने माता-पिता को भी जाकर अनाथालय छोड़ आते हैं, बिल्कुल। वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, हम नहीं कर सकते इनकी सेवा, हम्म। तो ये पितृदोष का कारण बनता है। या फिर आपने किसी बर्थ के अंदर पीपल का पेड़, घना पेड़ कटवा दिया हो, तो वो पितृदोष का कारण बनता अच्छा। है। या आपके हाथों से किसी सर्प की हत्या हो गई हो किसी हम्म। जन्म में, हम्म। वो पितृदोष का भी कारण बनता है। ठीक है? या फिर डेथ के समय क्रियाकर्म अच्छे तरीके से ना किया गया, अच्छा, तो वो भी पितृदोष का कारण। वो चीजें भी पता लग जाती हैं? हाँ, ये तो पता लग जाता है कि पितृदोष है या नहीं, और नहीं, जैसे क्यों कि है। क्योंकि कुंडली में भी पता लग जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, लेकिन वो किस वजह से है? मैं बताती हूँ। एक फरीदाबाद के एक क्लाइंट का करा था। जी। उन्होंने बोला, उन्होंने ये नहीं बोला हमारे घर में पितृदोष है। हम्म। उन्होंने किसी और रीज़न से रिकॉर्ड्स ओपन करवाए थे ओके। कि मैम मेरे को ना कुछ ऐसा, मेरे जो मतलब हस्बैंड के जो ताऊ जी हो गए, जी। वो आभास होता है कि वो आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मुझे तेरे से अमावस पर ये चाहिए, इस तरीके से। ओके। तो मेरे साथ ये क्यों, और जब मैं देती हूँ तो बेटा भी हुआ, जो मेरी देवरानी के नहीं है मेरे को हो गया। जी। ठीक है, घर में सब बढ़िया भी है, लेकिन फिर भी ना मेरे मन में ये सवाल आता है कि ये गलत भी तो हो सकता है कि मेरे से वो मांगते हैं। आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करिए उनके। हमने जब रिकॉर्ड्स ओपन करे तो रिकॉर्ड्स ओपन करने पर आया उनके जो ससुर थे, ससुर के वो भाई, जो ताऊ जी मैं आपको बता रही हूँ, वो शादीशुदा नहीं थे। ओके। उनको थोड़ा सा कहीं मेंटली इशू था। हम्म। तो सास ने सेवा नहीं करी थी। सास ने क्या किया कि मतलब माँ थी वो, उन्हें करनी चाहिए थी, बिल्कुल। तो नहीं करी उन्होंने। उन्होंने भेज दिया अपने भाई भाभी के घर कि ये वहाँ रह लेगा, वहाँ हम्म। इसकी सेवा हो हम्म। जाएगी। तो हमने जो विज़न देखा, वो विज़न भी बहुत था कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, और डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उनका जो भी क्रियाक्रम, जो भी चीज़ें थी, वो सही तरीके से नहीं हुई। ओके। तो जब हमने क्लाइंट से पूछा तो भई ये क्या हुआ था उस टाइम, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी, तो उन्होंने ये बताया कि मैम ऐसा हुआ था। हुआ ये था कि उन्होंने अपने भाई-भाभी के पास भेजा था, उन लोगों ने सेवा नहीं करी, और लास्ट टाइम में जब हमें कॉल आया कि उनकी डेथ हो गई है और हम उन्हें देखने के लिए जी। गए, तो जैसे वो एक झुग्गी में रह रहे थे, ठीक है? और वहाँ पे आस-पास वही लोग थे जो वहाँ के थे। और हमने क्रियाक्रम करा तो लड़ाई भी वहाँ आपस में, मतलब मेरे ससुर हो गए जी। और रिलेटिव हो गए, हम्म। उनकी बहस ज़्यादा हो गई। और क्रियाक्रम करने के बाद हम तुरंत ही अपने घर फरीदाबाद वापस आ गए। हमने जो भी कुछ किया यहीं आकर किया, ठीक है। तो वो सही तरीका नहीं बिल्कुल। था। हम्म। जहाँ डेथ हुई है वहाँ कुछ दिन बैठा जाता है, दिया जलाया जाता है, जो भी कहते हैं रिच आत्मा भी वहां पर कुछ दिनों के लिए होती है रहती ना, है, हाँ, बिल्कुल। 13 दिन होती है, जी। जो भी रिचुअल होते हैं वो करे जाते हैं उस हम्म। समय के, वो उन्होंने कुछ नहीं करा, वो बस अपने घर यहाँ आ गए, यहाँ बैठे। वहां आकर तो वो कुछ भी करते, कितना भी करते, वो लगना ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये पितृदोष का कारण बना। हम्म। ठीक है, और इसीलिए वो चीज उन्हें वहां पर दिखाई देती थी, आभास होता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि उनके ससुर ने ये कहा था कि इसका हिस्सा मैं रखूंगा तो इसकी सेवा भी मैं करूंगा। बिल्कुल। हिस्सा तो रख लिया, सेवा करने भेज दिया किसी और के घर पर। हम्म। तो इस तरह से भी तो पितृदोष के कारण ओके। बनते हैं। अच्छा, जिसकी कुंडली में पितृदोष हो या जिसको पता हो कि मेरे यहाँ या मेरे ऊपर पितृदोष है, कुछ रेमेडीज बताई गई हैं क्या ऐसी कि पितृदोष को कम करती हूँ? देखिए, पितृदोष को कम करने के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाया जाए अच्छा। और अपने पितरों से हाथ जोड़कर माफी मांगी जाए। ठीक है, कि जो भी गलती हमसे हुई है, हम आप ही के बच्चे हैं, हमें माफ कर दो। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो शांति होगी। पितृदोष नहीं खत्म होता है, अच्छा। लेकिन शांत हो जाता है।
पीपल का पेड़ लगवाइए, हम्म, ठीक है, उसको सींचिए, बड़ा करिए, कहीं ना कहीं पितृदोष शांत होता है। कौवे को मीठे चावल खिलाइए, जी। उससे पितृदोष शांत होता है। जैसे पितृदोष के बारे में आपने कहा, पितृदोष एक ऐसी चीज है कि मतलब अननोइंगली तरीके से किसी के ऊपर आ रहा है, उसको नहीं पता कि इस जीवन में उसने कुछ ऐसा किया भी है या नहीं किया है, और फिर भी उसके ऊपर है। जैसे हम लोग आम भाषा में बैड लक गुड लक की तरह लेते हैं कि ये मेरी अच्छी किस्मत थी या मेरी बुरी किस्मत थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पितृदोष पेरेंट्स से भी आता है। कभी आपने सुना होगा ना, आंशिक है, हल्का है, कई पंडित ऐसे भी कहते हैं, लेकिन बिल्कुल। आंशिक हल्का कुछ नहीं होता, पितृदोष पितृदोष होता है। मतलब ये भी है कि एक इंसान अपने बच्चों को अपना बैड लक देकर, यानी कि पितृदोष, देखिए, या अगर फिर किसी भी तरीके अगर का दोष देकर आपके जाता है। आपके पेरेंट्स अगर गलत कर रहे हैं, जी। सपोज करिए कि आपके पेरेंट्स आपके दादा दादी के साथ गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बच्चों को पे करना पड़ेगा। ओके। हाँ, पूरा नहीं करना पड़ेगा, कि अगर वो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनका कर्मा भी उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पे नहीं करना पड़ेगा। कई लोगों की शादियां नहीं होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। शादियों के लिए भाग रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, रिश्ता मिल नहीं रहा है, अच्छे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, सारे ही घर में कुंवारे बैठे हैं, होता है ना, तो बिल्कुल। पितृदोष लक्षण होते हैं। अगर घर में आपके सीलन बहुत ज्यादा है तो ये भी एक रीजन होता है पितृदोष पितृदोष का। का। बिल्कुल। इन सारी आपकी चीज। छत पे जी। पीपल का पेड़ उग रहा है, ये भी कारण होता है। तो बहुत सारे कारण हैं।